आपने अपना बदला पूरा करने के बाद ही सरेंडर किया, ऐसा क्या बदला था आपका उस नहीं, समय पर? बदला पूरे का मतलब जो होता है, बदला मेहनत में, बदला में कौन होती है बदला लेने वाली? बदला होने तो हो चुका। अगर समर्पण हुआ बाद में, समर्पण की शर्त ये थी कि समर्पण में देर इसलिए हो रही थी कि वो हम चाहते थे कि जमीन मंदिर से लगे, और उसमें जमीन मंदिर से नहीं लगे और समर्पण करते तो हमारा तो जो जो पूरा जो बेड़ का जीवन है फालतू पड़े रहे, तो क्या मतलब रहा? लड़ाई तो मंदिर की थी। अब माँ हमारा जो पूर्ति नहीं हो पाई, भगवान की जमीन हम भगवान के नाम पे नहीं करा पाई, तो समर्पण में हम लेते क्या? सही बात। और आज छूट के फायदा क्या थे हमको? नहीं तो इससे तब घर बैठे होते तो हमारा 10-15 साल का जीवन क्यों बर्बाद होता? तो इसलिए हमने कहा जमीन पहले लगाओ, तब समर्पण होगा। अरे अब यह है कि टाइम नहीं मिलता। अगर बागियों को टाइम सही मिल जाता तो सही हो जाता, तो बता देते। अगर ये क्या कैसे बलात्कार करके बताए रहे, तब नाकाबंदी कर देते, हालत खराब कर देते बिल्कुल है। अंकल जी, ऐसा कहा जाता है कि आपने कभी ऐसा फरमान जारी कर दिया था कि कोई भी जो भी ऐसी दुर्घटनाएं करेगा बलात्कार जैसी, तो आप उसे सरेआम बीच चौराहे पे गोली मारेंगे। मेरे टाइम पे एक बलात्कार नहीं हुआ। 14-15 साल के जीवन में बेड़ में मैंने बलात्कार नहीं देखा और न सुना। और हमने कह दिया था कि बलात्कार वाला, ये मान लो आपकी जीवन नहीं है उस दिन। अगर मुझे पता लग गया जिस क्षेत्र में, तो किसी की ताकत नहीं थी। तो अंकल जी, ऐसा कहा जाता है कि आपके समय में आपकी सबसे बड़ी गैंग थी, मतलब आज तक इतनी बड़ी गैंग नहीं है। इतनी बढ़िया है जो मांग कितने कितने मेंबर थे आपकी गैंग में? काफी थे। 110-20 तो हम, 110-120 तो उसमें समर्पण ही कर चुके हैं। अब देखो, चौकन्ना रहना पड़ता। दो आदमी की दो कमजोरी है, बागी की मत कमजोरी मानो। एक तो सबसे बड़ी दारू की कमजोरी बहुत मानता है। इतनी घटना हो रही, ड्राइवर जो है दारू पी के, ये घटना होती, शुद्ध अगर गाड़ी चलाओगे घटना हो। दूसरी बात, जो जो महिलाओं का मामला चल रहा है, जो आदमी कच्चा है, लंगोटी का कच्चा है, वो आदमी जमा ले, सबसे खतरा है। उसी अगर वो मजबूत हुए चरित्र से, आज दो आदमी की चीज को मजबूत, दारू और अगर चरित्र से अगर मजबूत है, मेरा ख्याल है, मुझे तो अपना अनुभव है, बाल बा का नहीं हुआ, चाहे गोली कितनी बस है, कुछ होने वाला नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मित्रों, कहते हैं कि चंबल में सैनिक और बागी पैदा होते हैं, डाकू नहीं। सैनिक तो देश की सरहद पर देश की रक्षा कर रहे हैं, और बागी अक्सर देखा जाता है कि सामाजिक अत्याचार की वजह से पैदा होते हैं। हमारे साथ ऐसे ही अत्याचारों के सताए हुए एक अपने समय के मशहूर बागी मौजूद हैं, जिनको परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है, पर मैं फिर भी बताता हूँ। मलखान सिंह जी, जिन्हें लोग दद्दा के नाम से जानते हैं। तो अंकल जी, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपकी ऐसी क्या मजबूरी रही, आपके साथ ऐसा क्या अत्याचार हुआ जो जिसकी वजह से आपको अत्याचार तो अभी मैंने आपको थोड़ा, अभी जो मेरा बयान ले रहे थे, वो आप सुन रहे थे, वो सब बता दिया। कहानी वही है, गांव की कहानी है, पंच की कहानी है, मंदिर की कहानी है। अत्याचार तो कोई भी आदमी किसी, आज आज मान ले निर्दोष आप हैं, आप अपना मीडिया का काम कर रहे हैं, अगर अन्याय आपके ऊपर होने लगेगा तो क्या करेंगे आप? अत्याचार है, सोर्स वाले अत्याचार करते हैं, और भले लोग नहीं करते, बचाव करते हैं, तो अत्याचार तो होता रहेगा। चलिए, मैं आपसे एक चीज कहेंगी कि आप मीडिया का काम करें, कोई भी करें। मीडिया एक जनता का अंग होता है, जिसकी उसमें वो होता है, आवाज उठाता है। जो मीडिया आवाज, मीडिया की आवाज बहुत दूर तक जाती है, जो गोली की आवाज नहीं जाती इतनी दूर तक, जो मीडिया की आवाज जाती है। तो मीडिया की आवाज को इतना बढ़िया गंभीरता से लेना चाहिए कि मीडिया की आवाज बच्चे बच्चे तक अन्याय की पहुंचे, कि अन्याय कहाँ हो रहा है, न्याय कहाँ मिल रहा है। ये अगर होने लगे तो आपको कभी वो नहीं होगा। एक तो आपको ये होना चाहिए कि कोई भी सच्चाई का बात है, और मेरी गलती है, कोई गलती करता तो आपको उसमें क्लियर, खुलना बोलो, खुलना लिखो। अगर नहीं है गलती तो उसको कभी चापलूसी से कभी मत लो। तो मीडिया का सुधार तो यही है कि मीडिया कभी कभी, मतलब तारीफ मत, मैं मैं अपनी तारीफ की बात नहीं कर रहा है, मेरी तारीफ न की जाए। अगर मैंने कोई गलत काम नहीं किया तो आपको लिखे, और गलत किया तो आप बेशक लिखे, मुझे बुराई नहीं है। अगर आप झूठा लिख रहे हैं, आपको ये पता नहीं मेरे साथ नहीं रह रहे, कहीं नहीं रह रहे, आप झूठे मुकदमे लिख रहे हैं, 100 केस हैं, फलाने केस है। अब केस हमारे पास दो है, चार है, हमारी अपनी गांव की लड़ाई है, और दुनिया के केस लिख रहे, वो मीडिया को नहीं होने चाहिए। मेरा मतलब ये है।
तो अंकल जी थोड़ा बताइए तो मतलब आपका कैसे क्या मतलब अत्याचार का शिकार हुआ तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। अत्याचार तो मैं बता तो रहा, आपने मंदिर की बात मैंने बताई, आपको बताई कि मंदिर के पीछे मेरे ऊपर बहुत अत्याचार हुआ। और अत्याचार मतलब सहन भी किया जाता है, लेकिन सीमा के अनुसार। जब ज्यादा सीमा से बाहर अत्याचार हो जाता है तो आदमी तो या तो फिर जेल जाएगा या फिर या बैठ जाएगा, और कोई साधन नहीं रहता। तो वही हालत हम लोग। तो अंकल जी मैंने सुना है कि प्रशासन मुख्यमंत्री के के द्वारा आपके ऊपर काफ़ी दबाव बनाया जा रहा था सरेंडर करने के लिए, और आप सरेंडर नहीं कर रहे थे। आपने अपना बदला पूरा करने के बाद ही सरेंडर किया। ऐसा क्या बदला था आपका उस नहीं, समय? बदला पूरे का मतलब जो होता, बदला मेरा मैं बदला मैं कौन होती है बदला लेने वाले? बदला तो देने वाला भगवान है, परमात्मा है, जो अन्याय को देख रहा है। किसका बदला होने तो हो चुका। अगर समर्पण हुआ बाद में, समर्पण की शर्त ये थी कि समर्पण में देर इसलिए हो रही थी कि वो हम चाहते थे कि जमीन मंदिर से लगे, और उसमें जमीन मंदिर से नहीं लगे और समर्पण करते तो हमारा तो जो पूरा जो बैठ का जीवन है फालतू पड़े रहे, तो क्या मतलब रहा? लड़ाई तो मंदिर की थी। अब माँ हमारा जो पूर्ति नहीं हो पाई, भगवान की जमीन हम भगवान के नाम पर नहीं करा पाई, तो समर्पण में हम लेते क्या? सही बात। और आज छूट के फायदा क्या थे हमको? नहीं तो इससे तब घर बैठे होते तो हमारा 10-15 साल का जीवन क्यों बर्बाद होता? तो इसलिए हमने कहा जमीन पहले लगाओ, तब समर्पण होगा। तो अंकल जी किसान को राज के पकड़ पकड़ के कोर्ट में बैठा के तहसीलदार ने बस रामचंद्र की नाम से रजिस्टर ही, और जमीन लग गई। 1786 को समर्पण हो गया धूमधाम से। तो अंकल जी जैसे आप बागी जीवन में जब थे तब पुलिस का खतरा रहता होगा आपके घर पे, तो आप अपने परिवार की सुरक्षा कैसे करते मैंने थे? कोई खतरा नहीं है, हमें तो भगवान की कृपा है, तो कोई खतरा नहीं लग रहा था। जब किसी जीवन में आदमी चला जाता तो काहे का खतरा है? अंकल जी ऐसा कहते हैं जब राम मंदिर का वो हो रहा था, जब बनाना है तो ऐसा कहा गया था कि राम मंदिर जब बनेगा तब गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर देंगे, लेकिन आज तक घोषित नहीं किया गया। राष्ट्रमाता नहीं कर रहे, घोषित नहीं कर रहे, वो चुनाव आएगा, मंदिर के बहाने से, मंदिर के नाम से, हिंदू के नाम से कुछ भी कर ले। है? हरी हरी बरसिंग बरसिंग ले आते हैं, ज्यादा चुनाव होता है, और बढ़िया सुंदर माला ले आते हैं, सींग में पगड़ी बांधते हैं, तिलक करते हैं। अरे वाह रे, डोंगी नेता हो, क्यों ढोंग कर रहा है? हम ढोंग नहीं करते, मेरे पास पगड़ी नहीं है, बरसिन नहीं है। अरे गौ माता की देख दे, गौ को अगर हाथ लगा दियो ठीक नहीं होगा। हमारे पास से कोई साधन नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ साधन, बड़ी बड़ी माला डाल देंगे, माला डालने के बाद काट देंगे। क्या है कि तुम्हारी राजनीति है, तो बेवकूफ बनाते हो। है? सही बात। अरे अब यह है कि टाइम नहीं मिलता। अगर बागियों को टाइम सही मिल जाता, सही हो जाता, तो बता देते। अगर एक क्या कैसे बलात्कार करके बताए रहे, तब नाकाबंदी कर देते, हालत खराब कर देते बिल्कुल। है? अंकल जी ऐसा कहा जाता है कि आपने कभी ऐसा फरमान जारी कर दिया था कि कोई भी जो भी ऐसी दुर्घटनाएं करेगा बलात्कार जैसी, तो आप उसे सरेआम बीच चौराहे पे गोली मारेंगे। तो गोली 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 से नहीं होता, गोली मारने का अर्थ नहीं होता। गोली मारने का मैंने ही मेरा मतलब यह है कि जैसे बलात्कार वाले 6 साल 3 साल 5 साल की बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे, उनको सजा भी हो रही, फांसी भी हो रही, डर तो है नहीं, किसी को डर नहीं लग रहा। तो क्यों नहीं लग रहा? मैं मतलब ये, अगर ऐसा नहीं कर रहे तो कानून को थोड़ा चेंज कर दो। इनको असली बलात्कारी अगर तुम्हें पल्ले पड़ जाए, ये नहीं सिफारिश का नहीं, असली, तो उनको सालों को चौराहे पे मारो जनता के सामने, तो बड़ी तो सुधार हो जाएगा। तो मैंने पूरा दुनिया तो देखेगी इनको। सही कह रहा हूँ। है? ये कर नहीं पाएंगे जैसे। मैंने ये सुना था अंकल जी कि जैसे आपके समय में पूरा मतलब चंबल क्षेत्र में से ऐसी वारदातें होना रही। भैया मैं आपसे जो कह रहा है हकीकत की बात है, मैं बनाए के बात नहीं कर रहे। हमसे जो बोल रहे हैं आपसे सच्चाई बोल रहे हैं। मेरे टाइम पे एक बलात्कार नहीं हुआ, 14-15 साल के जीवन में बेड़ में मैंने बलात्कार नहीं देखा और न सुना। और हमने कह दिया था कि बलात्कार वाला, ये मान लो आपकी जीवन नहीं है उस दिन। अगर मुझे पता लग गया जिस क्षेत्र में, तो किसी की ताकत नहीं थी। आज हर क्षेत्र में भय लगा हुआ है, बच्चियों को घर से निकलना मुश्किल हो रहा, कॉलोनी में आप लोग रहना मुश्किल हो रहा है, दारू पी के लफंगे मार रहे, चाकू मार रहे, डकैती हो रही घर में, तो ये क्या है? और दुनिया की व्यवस्था है यहाँ।
कैमरे भी लगे हैं। हमारे पास में तो कोई कैमरा था, न कोई गाड़ी थी, न कोई वायरलेस थी, न फोन थे, कुछ नहीं था। मैं तो अपने पैदल चलना, पैदल मार्च करना और मैं जनता को देखना। इनके पास तो सारे साधन है। तो अंकल जी ऐसा कहा जाता है कि आपके समय में आपकी सबसे बड़ी गैंग थी, मतलब आज तक इतनी बड़ी गैंग नहीं है। इतनी बढ़िया है जो कितने कितने मेंबर थे आपके गैंग में? काफी थे। 110-20 तो हम 110-120 तो उसमें समर्पण ही कर चुके। और हथियार को अत्याधुनिक हथियार भी थे आपके पास, मैंने सुना है। हथियार तो जो अपन एक बात है, गाड़ी अगर तो चलाएगा तो लाइसेंस तो रखेगा ही। कहाँ तो हथियार तो रखेगा ही। किस किस तो गाड़ी चलाएगा तो हथियार नहीं रखेगा, तो लाठी थोड़ी चलाएगा वहां। लाठी का काम थोड़ो, बंदूक का काम बंदूक के सामने होगा, लाठी का काम लाठी के सामने। किस किस प्रकार के हथियार थे, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे। अब हथियार तो ये पुरानी बातें गई सो गई, उससे मत पूछो। इसे कुछ पूछने से मतलब नहीं है। बुरे वक्त में जिसने साथ दिया उसका नाम पाम की जरूरत नहीं है, अर्जुन सिंह से पहले ही कह दिया था। हथियार की कोई बात ही नहीं। हथियार की बात तब पूछते जब कोई पकड़ के आता, जब आम पब्लिक में हथियार डाल रहे हो, समर्पण हो रहा, तब क्या है। तो अंकल जी ऐसा कहा जाता है कि मान के चलिए बागी जीवन के दौरान आपकी 1 करोड़ सालाना की कमाई है, तो उसका कुछ हिस्सा आप गरीबों के लिए दान के लिए। बागियों के कहाँ कमाई, कौन कहता। नहीं, पकड़ वगैरह करते थे ना। कहाँ से। मेरे टाइम पे कम से कम 50,000 की पकड़ नहीं थी। नहीं, मैंने एक एवरेज दूसरे कितना 43 साल 44 साल से समर्पण हो गई, ताकि पहले देख लो इसमें पैसा नहीं था। पैसा तो आज है लोगों पे। नहीं, मेरा आप आज बड़े बड़े लोग पकड़ कर रहे हैं, नेता कर रहे हैं पकड़, मैं क्या कर रहे आप मेरे कहने का गलत मतलब ले रहे। मेरा कहना था कि कुछ अंश रखते थे गरीबों के लिए। हैं। मैं गरीबों को रखते थे, आज भी रख रहे। मैं जगह जगह पे मेरे मंदिर बने हो गए यूपी के अंदर, कम्बल पे। मैं धन के लालच में नहीं होते। अगर मेरे धन की बात होती तो एक बार 2 कमरे में नहीं रहते मैं। अगर मैं डाकू होते तो मेरे बंगले पे होते आज। आज मेरे बंगले पे बैठे होते, आप बुरा नहीं माने आप। है सही बात। ये बंगला नहीं है जी, नहीं नहीं। ये सादा घर है, एक छोटा है। यहाँ बच्चे पले वो कर रहे हैं। नहीं तो बहुत बड़ा ग्वालियर के अंदर, आपके ग्वालियर में कई बढ़िया कोई कॉलोनी बंगला होता है, नहीं होता है। नहीं सही बात। आप ही बताओ, नहीं सही। अगर मैं गलत बोल रहे हूँ नहीं सही बात। तो ऐसा नहीं, हम तो सादा है और सादे जीवन काटेंगे अगले। हम ये कहते हैं कि आप जो बताइए, अन्याय का विरोध जो करता है उसी को तुम केस लगा रहा है, उसी को जेल पहुंचा रहा है, उसी पे केस लगा रहा है, बोलने की अधिकार नहीं रहा। अब मेरे सामने अगर मेरी कॉलोनी में अन्याय हो रहा है और मैं अगर किसी को बहन बेटी को बचाना चाहे तो जाके मतलब मेरे ऊपर केस चलना चलेगा। आप अगर आप बोलना चाहें अभी तो आपके ऊपर केस चलेगा। नहीं सही बात। तो ये कानून कब तक चलेगी, मैं ये पूछना चाहते। कानून बनाने वालों से मैं निवेदन कर रहा है, ये कौन सा आपका नियम है कि हम अन्याय के विरोध कर रहे हैं और हम पे केस चलाया जाए। नहीं सही बात। है अगर दिवेश सिंह बोल रहे हैं तो किसी बेस में तो बोल रहे हैं, राहुल गांधी अगर बोल रहे हैं तो किसी उसमें तो बोल रहे हैं, क्या अन्याय हो रहा तो तभी तो बोल रहे हैं। विपक्ष विपक्ष का मतलब क्या है। है? सही बात। आप भी किसी दिन बोलते थे, जब कांग्रेस सरकार थी तब भाजपा नहीं बोलती थी क्या, ये भी तो बोलते थे। फिर तब कैसे नहीं चलते थे। अब ये कानून अब बदल चुकी है। तो ये सब बेकार के काम है, हम बताएं। ये ऐसा नहीं, अन्याय के विरोध तो करना पड़ेगा। कॉलोनी में अगर कोई आ जाए लफंगा, दारू पी के आ जाए और किसी बहन को छेड़ने लगे, तो यार आप ही बताइए, आप क्या कुछ भी करो, मैं कैसे अपने सामने बैठे रहेंगे। नहीं सही बात। बैठे रहेंगे। अगर आप मेरे पास बैठे हैं, अगर कोई कॉलोनी का आपका दुश्मन मेरे से चल जाए, आप उसकी हिम्मत है जो हम मेरे घर से आपको पकड़ ले जाए। नहीं सही बात। नहीं पकड़ने देंगे, चाहे मर जाए, यहाँ से नहीं ले जा पाओगे आप। नहीं सही बात। तो ऐसा नहीं होता। अन्याय का विरोध तो करना पड़ेगा। अन्याय का अगर विरोध ही नहीं होगा तो कुछ भी होता रहता है, कोई मतलब नहीं। अंकल जी किसी ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जो इसमें आप मरते मरते बचे हो, पुलिस से आमना एनकाउंटर। ऐसा तो कई बार हुआ, कोई घटना के बारे में। तमाम ऐसा हुआ। चम्बल से गिर जाते, रात में अंधेरी में गिर जाते। कभी कभी ऐसा मुठभेड़ होती है, कभी कभी घेरा में आ जाते हैं, या बचने की उम्मीद नहीं होती, माँ भी बच जाते। गोलियां चलती दोनों तरफ से, वहां भी बच जाते। नदी नाले में कभी कभी फंस जाते, वहां भी बच जाते। घड़ियाल से भी बच जाते, नदी तो चलने में उतरने में कूदने में। तो ऐसी घटना तो हजार हुई है, बचाने वाला एक ही। तो अंकल जी कभी मतलब बागी जीवन के दौरान आपके सामने गरीब को सताया जा रहा हो
या किसी महिला को, उसे देखकर आपका खून खोना है आपने? नहीं सता पाएगा, आज भी नहीं। नहीं, कभी किसी की घटना कहा कि जीवन तो बहुत बढ़िया, तो हम लोगों को बड़े पावर रहा कि मतलब काऊ की हिम्मत नहीं थी कोई। आज भी अगर मेरे सामने कोई गरीब महिला को छेड़ेगा, पकड़ेगा, सताएगा तो भी बर्दाश्त नहीं करेगा, आज भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसी कोई घटना है आपकी? नहीं, ये नहीं होने देंगे। कभी काय की रक्षा करिए, आप देश की रक्षा करिए, हमारी माँ बहन की बेटियों की रक्षा करिए। आपका हमारा दायित्व है। तो हम ये पैदा हुए तो इसके लिए नहीं बने कि हम रोटी खाने के लिए पैदा हुए, हम 1000 साल के लिए नहीं आए। हमारी म्याद है, हमको कुछ करना है, सच्चाई का काम करना है, ऐसा नहीं होगा है? अरे ऐसा नहीं होता तो मलखानसी को कोई नहीं भूलता। आप जब मत सोचो, आप हमारी छवि वो नहीं है, तुम सोचे लुटेरों में से नहीं है, आज अलग बागियों में से नहीं है। मेरा अलग ही रहा, मेरा मेरा डकैत नहीं रही, कहीं बता दे कोई किसी प्रकार से कोई किसी पे नशाखोरी नहीं रही, अपने मर्यादा में रहे। संत जीवन? बिल्कुल मर्यादा नहीं खत्म की अपनी, ऐसा नहीं किया। मेरा जी कहना, आपका ग्वालियर बैग सूना पड़ा है, बगल में पड़े रहे, रतनगढ़ के जंगल में पड़े रहे, सोने के जंगल में पड़े, अगर बता दे ग्वालियर से कोई अपहरण होके गया और मेरे नाम बता दो, सही बात। चंदा किसी से लिया और बता दे, कोई व्यापारी आज बता दे कि मलखान सिंह तुमने हमारी चिट्ठी भेजी, नहीं, मैं किसी के कोई दोषी नहीं है काउ से। हम अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, मुझे एक ही फिक्र थी, मंदिर की जमीन। मंदिर जीते जी लगे तो लग जाएगी, नहीं तो मरने के बाद भगवान लगाएगा। तो मेरे जीते जी लग गई हमको। अच्छा अंकल जी, एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ कि बागी जीवन के दौरान कुछ ऐसी घटना जो आपसे गलती में हो गई हो और जिसका आपको पश्चाताप? गलती हम करते नहीं है, गलती हमारे कोई और स्टूडेंट गलती करने वाले तो वो करते हैं, जिन पे रोज पैसा आता है डेली, वो गलती करते हैं। रात भर ये नोट इकट्ठे करते, रात के करते जी करते, तो सौदा का हमारे पास क्या है? एक टॉर्च, घड़ी और कारतूस को झोरा और बंदूक, बस हमारे पास क्या है? पहाड़ियों पे चढ़ गए, एक बरसाती का टुकड़ा, उसी को बिछा लिया, बस वही पे बैठे। कभी कोई ऐसा मतलब शख्स जो आपको बहुत प्रिय हो और उसने जान गंवा दी हो, ऐसे मतलब ऐसी कोई घटना हुई हो आपके जीवन में? ऐसी कोई खास घटना नहीं हुई, तमाम किसी को कोई बिच्छू ने भी नहीं काटा, किसी को झाड़ियों में पड़े, चौमा से पड़े, सब भगवान की रक्षा रही। रही तो वही एक एक चीज मैंने आपको बताई कि सच्चाई का ही मजा मिला, फायदा मिला, कि हमने जितना अपने हाथ खींच के, बंदूक हाथ में थाम के भी हमने अपने नियम को बर्बाद नहीं किया। हमारे ये सोचा हमसे गलती न हो, हमसे नायाद हत्या न हो, नायाद कोई हमारी गोली से मारा न जाए, और नायाद कोई अपहरण न होए, न कोई डकैती होए, हमें कोई लेन देन नहीं। हमसे अगर होए तो मैं, जिसने मुझे निकाला है, जिसने मुझे बेघर किया है, हमारे परिवार को, घर बच्चों को छुटाया, समाज को, उससे हमें लड़ना है बस, और हमारी कोई लड़ाई नहीं। तो अंकल जी, इतनी बड़ी गैंग का खाना वगैरह कैसे बनाते थे? खाना पकड़ हाथ से सामान अपने अपने बाकी सब, इतने दल हैंगे तो एक एक दूसरे आटा अपने पर पिट्ठू झोरा सब डालें, इकट्ठा करेगा, खाना बनेगा। घी ले आए, अपने लिए के दाल ठोकी, एक टाइम खाना बना, 2 टाइम की जरूरत नहीं, एक टाइम बनाए, खा लिया सवेरे दोपहर, और एक एक आध टेकर बचा तो पेड़ पे रख दिया, और खा लिया शाम को। इसी टाइम भोजन कर, बस एक टाइम से ज्यादा नहीं, संतों की तरह? सवाल ही नहीं। यही कहाँ से बना लोगे? और एक टाइम में वाजबे नहीं मिल पाता। अब बारिश लगी, लकड़ी नहीं जल रही पेड़ में, तो बरसाती तान है, धुआं हो रहा है, वो भी बचाव करने, सर्चिंग हो रही पुलिस की, धुआं कहाँ से हो रहा, तो धुआं से अच्छा पौने दिन लगा के फिर जाते थे धुआं? वो भी बचाव। खाना ही कहते हैं, 2 टाइम सवाल ही नहीं। और गोली वगैरह? वही तो लोग लोग सोचते हैं कि डाकू बहुत बड़े हीरो है, डाकुओं को बड़ा भारी वो है, निकालने में कुछ भी करते हैं ना, क्या करें, उनको जे नहीं लगा परेशानी क्या रही। देखो तो अंकल जी, सामान वगैरह कैसे मिलता था आपको, गोली वगैरह और बंदूक वगैरह? अब ये तो सब अलग कहानी है जी, पुलिस की तरफ से? काऊ की तरफ से नहीं तो सब, ये तो खेत में पैदा करते थे हम लोग, और खेत में से मिल जाता था। ये तो जो पैदा होता तो, अगर संत बनता है तो लंगूटी की व्यवस्था करता है कोई, समझे करता है। संत बनता तो एक बार लंगूटी लेके नहीं बनता, बनता है जब बनता तब वही लंगूटी बनता है। फिर भाई तुलसी की माला भी नहीं जाती, ठीक है। तो ये तो माला अल्लाह के बाद की बात है,
जब वो उसमें हो गए तो फिर सब व्यवस्था करनी पड़ेगी। चले को की फिर। तो अंकल जी उस समय मतलब कहाँ कहाँ आपका स्टे रहता था, मतलब कहाँ कहाँ रहे आप? नहीं अब रहे तो हम उत्तर प्रदेश में बहुत रहे, कालपी तक रहे, आपका रत्नगढ़ पे काफी 1 साल रहे, जहाँ हमारी 3 मुठभेड़ हुई। पुलिस? हाँ, आशा गोपाल एसपी रहेंगे, आपने सुना हो, जी। एम डी शर्मा जी, छारी साहब और रमन साहब, काफी हमारी जब 3 बार मुठभेड़ हुई पुलिस से, पहले किसी बागी को कुछ नहीं बिगाड़ पाए कोई, तनादन तनादन। ये सुना है आपके बारे में काफी। तो अंकल जी जैसे आज आपको कुछ अपने लोगों के लिए करना चाहें उसके बारे में बताइए। अब मेरे पास क्या पावर है, नहीं फिर भी आप ये क्या कर पाएंगे, मेरे पास ये चिल्ला नहीं करेंगे आप, पावर तो इनके पास सब है, ये नहीं कर रहे, पावर वाले कुछ नहीं कर रहे। अभी मान लीजिए एक पावर है थोड़ा, पंचायत की पावर है गाँव पे, गाँव में तो आपको सुधार करेंगे, अगर व्यवस्था करो तो सरपंच काम कराए। अब आपको बजट ही नहीं है, आप नेतन के लिए बजट है, मंत्रियों के पास बजट है, तो सरपंचों के लिए बजट ही नहीं है, है? एक एक सरपंच 1-1 हजार 2-2 हजार की तो मायना रखता है, ये वोट डलाने का। सही बात। तो आप बताइए, आप कुछ दे ही नहीं रहे किसी को, आपको देखे मध्य प्रदेश की आप एंट्री करेंगे, पंचायत सुनी पड़ी, कुछ नहीं मिल रहा कतई। अब उसमें 2-2.5 साल 3 साल चलने का मतलब। तो अंकल जी आज उस परिवार से आपका कैसा व्यवहार है जिसकी वजह से मतलब आपको बागी बनना पड़ा? अब बागी बनने पड़ा तो बहुत ही लंबी कहानी हो गई, और जो अन्याय करने वाले भी नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है, अब अपना जीवन काट रहे, नहीं कि भजन कर रहे, का लेने देने आप। अच्छा व्यवहार है। तब वार वार तो पता ही है क्या हो रहा, वार तो चल ही रहा था, ठीक है, ठीक नहीं हुआ। अंकल जी एक आखिर में एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा आपसे। बागी जीवन के दौरान ऐसा कोई शख्स जिसने आपको धोखा दिया हो? हमें कौन धोखा देगा, भगवान की कृपा रही, हमें क्या धोखा मिल रहा है, कोई नहीं धोखा। हमारे सब कंट्रोल है, फौजी शासन के यहाँ रहना कंट्रोल है, काउ के घर में सोना नहीं है, धोखा का देना है, काउ के साथ में घर पर नियत से नहीं रहना, काउ बहन बेटी से निगाह नहीं करना, दारू रखना नहीं है, गांजा रखना नहीं है, अपने बैठे अपने पैरा लगाए, रोटी दाल शेक कर खाए, अरे धोखा से आ। मैंने सुना है अंकल जी जैसे बागी जीवन में सिगरेट शराब और इन सब चीजों का तो सेवन करता है भी होगा, मान लिया कभी नहीं। ऐसे जो सेवन करते हैं वो ज्यादा दिन नहीं चलते, अब देखो, चौकन्ना रहना पड़ता। 2 आदमी की 2 कमजोरी है, बागी की मत कमजोरी मानो। एक तो सबसे बड़ी दारू की कमजोरी बहुत मान जा, इतनी घटना हो रही, ड्राइवर ये है दारू पी के, ये घटना होती, शुद्ध अगर गाड़ी चलाओगे घटना होगी। दूसरी बात, जो जो महिलाओं का मामला चल रहा है, जो आदमी कच्चा है, लंगोटी का कच्चा है, वो आदमी जमाल ले सबसे खतरा है। उसी अगर वो मजबूत हुए चरित्र से, आज 2 आदमी चीजों को मजबूत, दारू और अगर चरित्र से अगर मजबूत है, मेरा ख्याल है, मुझे तो अपना अनुभव है, बाल बा का नहीं हुआ, चाहे गोली कितनी बस है, कुछ होने वाला नहीं। नहीं सही कह रहे हैं। बिल्कुल, ये मैं बिल्कुल आपको बता रहा है, और मेरे हुआ तमाम गोलियां ऊपर से बस रही, लेकिन कोई स्टील बॉडी थोड़ी होती, अरे दुआ तो उनकी होती, किसी बहन बेटी से कोई मतलब। तो अंकल जी सरेंडर के बाद आपको कितने वर्ष का वो कारावास रहा? तो उसमें 6-7 का वायदा था अर्जुन सिंह का, तो अर्जुन सिंह क्या चले गए उस वक्त पंजाब, तो फिर लटक गए, फिर इसके बाद फिर केस चले, तो सब केसों में बरी बरी हो गए लोग, और वो कितने वर्ष रहना पड़ा आपको? 7 साल रहना पड़ा, करना 7 साल 6 साल, 1 साल ज्यादा रहना पड़ा था। क्यों, अर्जुन सिंह नहीं रहे, फिर यूपी में चले गए, फिर हम लोग दिल्ली में अर्जुन सिंह से मिले, मैंने कहा ये केस है, फिर मोतीलाल वोरा बैठे जा, उनने कहा वो अर्जुन सिंह जाने, तो फिर मैंने अर्जुन सिंह से कहा दिल्ली में, जब मैं पैरोल पे गए, जैसे पैरोल मिलती नहीं, तो उन्होंने कहा दाऊ ऐसा है, उन्होंने कहा ठीक है, फिर उन्होंने लेटर लिखा हुदा साहब को आगे, फिर हम लोग का ट्रांसफर हुआ, तो केस चले, तो उत्तर प्रदेश गए, तो उन्होंने कहा वहाँ के जज बहुत अच्छे ईपी की, उन्होंने कहा अरे साला मध्य प्रदेश सरकार समर्पण कराती है, वो फिर इनको जगह जगह पे क्यों भेज देती है? जो समर्पण का अर्थ जो होता है कि इनको टाइम से छोड़ो, ये अगर समर्पण कराए, जब बच्चों में खेती बाड़ी में इनको जीवन बदला है तो इनको काम करने दो। अब इनको जो रोटी खिलाते हो, जेल में मार डाल रहो, तो इससे होगा क्या, इनका क्या सुधार होगा? पे सही बात। उनका कहना जो था, ये सुधार नहीं माना जाएगा।
तो अंकल जी जैसे मान के चलिए जब आप रिहा हो तुम आजीवन कारावास की सजा आप जीवन भर बंद कह रहा हो, जाकर सुधार नहीं होना तो नहीं होना। कभी नहीं होगा। अब काऊ की जमीन छीन रही हो, काऊ की यार बेटी को छेड़ दिया हो, काऊ की बेटी की हत्या कर दी, तो यार अभी क्या करेगा आदमी? तुम सुनोगे नहीं, तुम्हारे पास पैसा है तो वो मारेगा, नहीं तो क्या करेगा? सही बात। छोड़ देगा। ये कोई कानून है भाई? हमारे पास व्यवस्था नहीं है। काऊ की बेटी के साथ बलात्कार के फिर हत्या कर दे, वो उसका बात कैसा भाई ने पान मारेगा? नहीं, कोई भी बना रहे मारेगा। तो अंकल जी जैसे मान के चलिए जब आप अपनी सजा खत्म करके समाज में आए तो लोग आपको मतलब सम्मान देते थे? आज भी दे देना, मतलब कोई दिक्कत नहीं? सम्मान की हमें जरूरत का, हम अपने अच्छा काम करेंगे तो सम्मान है, गलत करेंगे तो सम्मान का सम्मान। सही बात है। सम्मान का वो कोई नहीं मिलता ना, सम्मान का है। सम्मान का अर्थ ये होता है कि हम सही काम करेंगे तो सम्मान है, नहीं सम्मान के लिए थोड़े घूमत रहेंगे लिस्ट लिए कि हमें सम्मान दे दो। सम्मान क्या होता है? सम्मान जो होता है कि हम सही काम करेंगे तो जनता जो कहेगी बहुत अच्छा काम कर रहा है, जिस कॉलोनी में रह रहा है, दद्दा खाओ से छेड़खानी नहीं करा रहा है, गुंडन को इकट्ठा नहीं कर रहा है, दारू नहीं पी रहे, पिवाए नहीं रहे, वो सम्मान क्या होता है? और हम गुंडों को इकट्ठा कर रहे, संजा को दारू के पौधा फोड़े और बहुबिटियों की निगाह, तो काय का सम्मान हमारा? कहाँ मिलेगा सम्मान? सम्मान तो अपने ऊपर है, अपनी कंट्रोल रखिए आप। हम अपनी कंट्रोल रखें, हमें सम्मान की जरूरत क्या है? सम्मान की माला किसी नेता को जरूरत है? इन्हें चाहिए हेलीकॉप्टर पे उतरे और जिनके माला चाहिए हाल है और दौड़ लगा रहा है, भाग रहा है। अरे भगवान के पीछे का नहीं दौड़ लगा है? अंकल जी आखिर में आप कुछ कहना चाहते हैं उन लोगों से? कुछ शब्द कहना चाहते हो या मतलब जो भी कहना चाहते हो वो कहिए, बताइए। मैं आप बताने एक तोड़ है कि पहले शासन प्रशासन पे हावी रहता था। पहले के मालूम है आपको, जब सरकार चलती थी शासन प्रशासन पे हावी रहता था। अब आज प्रशासन शासन पे हावी है, इसलिए व्यवस्था नहीं हो रही। आज ग्वालियर की बात करो, ग्वालियर के मैं धन्यवाद देते हूँ जो बात मानते हैं कि ग्वालियर में कलेक्टर जितने आए हैं हमेशा से, कमिश्नर आए हैं, जहाँ ग्वालियर में एसपी जितने अच्छे आए हैं, आईजी डीआईजी अच्छे आए, ये तो मैं मानते हैं अपने ग्वालियर के लिए। मान लो थाने की बातें और जिनकी अलग रहती, अगर उनने व्यवस्था सही करी ग्वालियर में। अगर व्यवस्था क्या करे, गुंडा सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, गली गली में पैदा हो रहा है, दारू पी रहे, तो एसपी साहब कलेक्टर साहब कहाँ तक पहरा देंगे? क्या हमको अपने मोहल्ले को तो रखाने, उस मोहल्ले में गुंडों को मत बुलाओ, उस मोहल्ले में अपराधियों को दारू मत पिलाओ। अगर उस मोहल्ले में बैठेंगे तो मोहल्ला खराब होगा। सही बात है। होगा। अगर उसको आदमी को हमारी कॉलोनी में अगर मैं बयाल कहने मकान बेच रहा तो मेरी पूरी कॉलोनी इकट्ठी हो जाएगी, दद्दा मकान नहीं बेचेंगे, यहाँ से नहीं जाओगे, यहाँ से तो मेरा अन्याय होता तो कहेंगे भाग जाए यहाँ से, कहेंगे। अगर पूछ ले तुम घूम घूम के, कोई आदमी कह दे मल खान के नाम पे, नहीं नहीं दद्दा नहीं रहेंगे, भय रहती है आदमी को। तो आप बताइए, तो मैं मानते हैं कि हम वर्षों से दिख रहे, समर्पण से दिख रहे, हमारे ग्वालियर की ये परंपरा तो रही। कलेक्टर भी एक नंबर आए यहाँ, ऐसी बात नहीं। एसपी भी बहुत इंतजाम में आए हमेशा, आईजी डीआईजी कमिश्नर, यहाँ की व्यवस्था बढ़िया, लोगों के काम भी किए। अगर नेता जो है वो अच्छे नहीं है, यहाँ के दबाव है नेता को। अगर शासन पे दबाव रहता, प्रशासन पे दबाव रहता है, तो नेताओं का दबाव अगर नहीं होए तो मुझे पता है कि एसपी कलेक्टर अपने दम से काम सब कर सकते हैं। नहीं, सही बात। कर सकते हैं। अगर इनकी मजबूरी है, उनके हाथ बंधे हैं, उन्होंने कहा आज तुम्हारा कल ट्रांसफर हो जाए, उनकी बात नहीं मानी तो उनकी मजबूरी है। कलेक्टर एसपी यहाँ के कोई खराब नहीं आए अभी तक, न आज न पहले कभी अपने ग्वालियर में ये तो रहा, काम लोगों के किए। अच्छा अंकल जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप।